नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो या दे रहे हो, उन सभी एग्ज़ामों में जैसे कि जीके के क्वेश्चन जैसे कि पूछे जाते हैं। जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSSC, रेलवे या फिर SSC GD, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उन सभी में जैसे कि जीके के क्वेश्चन जो है कि काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन और देखते हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि चंबल नदी जो है किस राज्य से होकर बहती है। तो चंबल नदी जो है कि ये किस राज्य से होकर बहती है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी जो है कि किस राज्य से होकर बहती है। तो ये बहती है आपको मध्य प्रदेश, वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सिंधु नदी भारत में किस स्थान में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी जैसे कि भारत में देमचक के निकट से प्रवेश करती है। ऑप्शन जो है इसका ये सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है। तो लक्षद्वीप जो है कि भारत का जो है कि प्रवाल द्वीप समूह है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भाबर प्रदेश का विस्तार है। आपको बताना है कि भाबर जो प्रदेश है उसका विस्तार कहाँ है। तो ये है आपको शिवालिका के गिरिपाद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिका के गिरिपाद में जो है कि भाबर प्रदेश का विस्तार है। ऑप्शन इसका जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है। तो भारत में एंथ्रासाइट कोयला जो है कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपको रियासी में। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो है खेतरी, राजस्थान में आपको बताना है कि राजस्थान में जो खेतरी है वो किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सबको मालूम हो कि राजस्थान का जो खेतरी है वो आपको तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन जो है कि सुमेलित नहीं है। तो बिस्केक की खाड़ी जो है कि फ्रांस और स्पेन के मध्य में है, सही है। उसके बाद बताया बोथियाना की खाड़ी जो है कि आपको स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और फिनलैंड की खाड़ी जो है कि फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य में स्थित है, ये भी सही है। जबकि रीगा की खाड़ी जो है कि फिनलैंड तथा रूस के बीच में है, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। रीगा की खाड़ी जो है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये रीगा की खाड़ी जो है कि ये लातविया और लिथुआनिया के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये है आपको लातविया तथा लिथुआनिया के बीच में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत हो जाएगा और गलत स्टेटमेंट चुनना था। तो ऑप्शन इसका डी राइट जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी स्टेटमेंट जो है इसका गलत है। फिनलैंड जो रीगा की खाड़ी जो है आपको लातविया और लिथुआनिया के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सोलास जो है कौन से वनों को कहा जाता है। तो सोलास जो है किस वन को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको शीतोष्ण वनस्पति को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट स्थल है। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा इंडो बर्मा क्षेत्र जो है कि ये तीनों जो है कि जैव विविधता का हॉट स्पॉट स्थल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है कब होता है। तो ये होता है आपको 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण जो है कि अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। तो ये हुआ है आपको कयांतरित चट्टान का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कयांतरित चट्टान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अवध का जो है कि अंतिम जो है कि शासक कौन था। तो अवध का अंतिम शासक जो थे वो वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह थे।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लोसर लोसर त्यौहार जो है वो किस राज्य से संबंधित है बताना है। तो लोसर जो त्यौहार है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको ऐसे कि लद्दाख से संबंधित है। और लोसांग जो त्यौहार है वो जो ऐसे कि आपको सिक्किम से संबंधित है। लोसांग लोसांग जो ऐसे कि वो आपको जो ऐसे कि लोसांग जो है ये आपको सिक्किम से संबंधित है। और लोसर जो त्यौहार है वो आपको लद्दाख से संबंधित है। तो इसका लोसर का त्यौहार जो है किस राज्य से संबंधित है, तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पेटागोनिया मरुस्थल पेटागोनिया मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है। तो पेटागोनिया का जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है, तो ये आपको अर्जेंटीना में स्थित है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत की सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है। आपको बताना है कि भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा की कौन सी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की जो शास्त्रीय भाषा है वो है जैसे कि 6 गो है। और पहला जो था तमिल था। और नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा है वो आपको उड़िया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम भाषा जो है शास्त्रीय उड़िया है, जो 2014 ईस्वी में इसको मान्यता दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विली विलीज कहाँ के उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है से कि सत्य है या नहीं है। तो बैगनी किरण का तरंग दैर्ध्य जो होता है ऐसे कि कम होता है, सही है। बैगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब बैगनी किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और बैगनी किरण में विचलन सबसे कम होता है, ये गलत है। बैगनी किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है उसकी इकाई को सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, तो सही है। तनाव को जो है कि प्रेस से पास्कल से मापा जाता है, ये भी सही है। उसके बाद में ठोस कोण को स्टेरेडियन से मापा जाता है, ये भी सही है। जबकि आपको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी विद्युत आवेश को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट से नहीं मापा जाता है, ये मापा जाता है आपको कूलम्ब से मापा जाता है, कूलम्ब से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूलम्ब। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो है कि मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि न्यूनतम तथा अधिकतम तापमापी के निर्माण में किस द्रव का जो है कि प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कि न्यूनतम में जो आपको पारा यानी मरकरी का प्रयोग किया जाता है। और अधिकतम में जो है शराब यानी अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूनतम और तो अधिकतम तापमान के निर्माण में किन द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है पारा और शराब यानी अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन होता है। तो सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व जो आपको पोलोनियम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, जो गलत है उसको जैसे कि आपको बताना है गलत को। तो द्रव का गैस में मिश्रण जो होता है कि सोडा वाटर होता है, सही है स्टेटमेंट। ठोस का मिश्रण बारूद एवं पीतल का, ये भी स्टेटमेंट सही है। और गैस का गैस में मिश्रण वायु को और प्रदूषण गैस का, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ठोस गैस का मिश्रण जो है जलवाष्प और आर्गन में, ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस अम्ल का प्रयोग जो है से कि किस अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। तो पेट्रोलियम के शोधन में जो है से कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। आप ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल का प्रयोग जैसे कि पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है कि रासायनिक रूप जो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। तो इसका आपको रासायनिक सूत्र बताना है कि क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है आपको CaSO4H1/2H2SO4। इसका आंसर हो जाएगा आपको कैट। CaSO4 1/2H2SO4 H2O होता है कैल्शियम ऑक्साइड सल्फेट का सूत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि
आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दूध से दही का जमना जो है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑक्सीजन से जैसे कि ओजोन का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। और भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और चारों जो है कि सही है स्टेटमेंट। ये चारों जो है कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैसे कि खाद्य परीक्षकों के रूप में जैसे कि नहीं किया जाता है। तो आपको नमक का प्रयोग किया जाता है, चीनी का भी प्रयोग किया जाता है, सिरका का, जबकि मीथेन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस शासक ने जो है कि तंजावुर को जो है कि जीत कर नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो ये किया था आपको विजयलाल द्वारा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजयालय द्वारा किया गया था। तंजावुर को जीत के जैसे कि नरकेसरी की उपाधि धारण किया था विजयालय। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किसने भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर किताब उल जीज की रचना की। तो किताब उल जीज की रचना जो खगोल के शास्त्र के आधार पर किसने किया। तो ये किया गया आपको अल फाजरी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ब्राह्मणों को जो है सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ किस वंश के शासक द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपको सातवाहन वंश के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणों को भूमि दान तथा जागीर देने की प्रथा जो है कि सातवाहन वंश द्वारा जैसे कि शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जैसे कि गुप्त काल से, यानी गुप्त काल से आपको बताना है। तो वारम वहीर जो भी थे गुप्त काल से थे, आर्यभट्ट भी गुप्त काल में थे और वानभट्ट भी गुप्त काल में थे। चरक जो है कि गुप्त काल से नहीं थे। ये चरक जो थे, ऑप्शन डी में जो चरक है ये गुप्त काल से नहीं थे, ये आपको कुषाण काल से स्थित थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण से स्थित है चरक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दीवाने, आपको मिलान करना है। ये स्टेटमेंट जो है कि गलत दिया हुआ है, आपको मिलान करना है कौन सा जो है कि मिलान सही है। दीवाने बंदरगाह की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपको फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। उसके बाद दीवाने मुस्तखराज, इसकी स्थापना जो है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। और दीवाने अर्ज की स्थापना जो है कि बलबन द्वारा किया गया था। और दीवाने कोही जो है कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था। तो इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपको 3। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2। ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1857 के विद्रोह में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था। तो 1857 के विरुद्ध में जैसे कि अंग्रेजों के विरुद्ध जैसे कि फतवा जारी करने वाले कौन थे। तो ये थे आपको मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिलान करना है आपको कि सन्यासी विद्रोह जैसे कब हुआ था। आपको बताना है कि इनमें से जो है कि मिलान किसका जो है कि सही है। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह आपको 1770 से 1820 ईस्वी तक हुआ था। अहोम विद्रोह जो है कि ये आपको 1828 से लेकर के 1833 ईस्वी तक हुआ था। और उसके बाद कोल विद्रोह जो है कि 31 से लेकर 32 तक हुआ था। और नील विद्रोह जो है कि आपको नील विद्रोह जो है कि आपको 1859 से लेकर के 1860 ईस्वी तक हुआ था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि डी, इसका राइट ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 और 2 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है कि कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपको 1929 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये किया गया था आपको लॉर्ड एन एल बोरो द्वारा जो किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं? तो ये कहा गया था आपको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जैसे कि 1913 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर इसका कैट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इंडियन आर्मी की स्थापना जो है किसने किया था? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जैसे कि सूर्य सेन द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि महात्मा गांधी ने किसे जो है कि पोस्ट डेड चेक के नाम से जो है संबोधित किया था? तो ये किए थे आपको क्रिप्स प्रस्ताव को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव को। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो खेरा का आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1918 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपको 1930 में हुआ था। और सहयोग जो है कि 1920 में हुआ था। और आपको चंपारण सत्याग्रह आप सबको मालूम होगा कि चंपारण सत्याग्रह जैसे कि 1917 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले जो है कि ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिंदू जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक वीर राघवाचारी थे। द इंडिपेंडेंट के संस्थापक जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे। और हमदर्द जो है समाचार इसके पत्र के जैसे कि हम मोहम्मद अली थे। और उदयंत मानदंड के जो है कि इसके युगल किशोर थे। तो 1, 2, 3 और 4 राइट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में जो है कि किस मंदिर को काला जो है कि शिवालय के नाम से जाना जाता है? तो काला शिवालय के नाम से जो है कोणार्क मंदिर को जाना जाता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला शिवालय के नाम से जो है किस मंदिर को जाना जाता है? तो हो जाएगा आपको कोणार्क मंदिर को। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपको मिलान करना है कि विदेश्वर मंदिर जो कहाँ है? तो विदेश्वर मंदिर आपको तंजावुर में हो जाएगा। कामाख्या मंदिर जो है कि असम में है। मुक्तेश्वर मंदिर जो आपको कांचीपुरम में है। और मार्तंड सूर्य का मंदिर जो है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1 का 3, 2 का बी और 3 का 1। तो राइट आंसर इसका बॉल हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। तो राइट आंसर इसका बॉल हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपको मिलान करना है कि कौन जो है कि किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकबर द्वारा जैसे कि क्या चीज़ बनवाया गया था? ये बनाया गया था आपको पंचमहल फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर द्वारा जो बनाया गया था शालीमार बाग जो है कि जम्मू कश्मीर में। और शाहजहां द्वारा जो बनाया गया था जामा मस्जिद दिल्ली में। और औरंगजेब द्वारा जैसे कि मोती मस्जिद को बनाया गया था। औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद को दिल्ली में बनाया गया था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 2, 4 और 3, 1। तो 2, 4 और 3, 1 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन जैसे कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 4, 3 और 1। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार की प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपको बताना है कांग्रेस के किस जैसे कि अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये किया गया था आपको कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में जो है सरदार पटेल द्वारा जैसे कि अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत ने किस देश को हराकर पहला अंडर-19 जो है कि महिला T20 विश्व कप जीता? तो ये जीता है आपको इंग्लैंड को हरा करके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु जो है वो किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपको ऋषिकेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋषिकेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है कि 2023 में जो है पद्म पुरस्कार में कौन जो है कि जोड़ा गलत है, सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। तो बाल कृष्ण दोषी को जो है कि पद्म विभूषण दिया गया, सही है।
सुश्री सुधा मूर्ति को जो है पद्म विभूषण दिया गया, नहीं ये गलत है। सुधा मूर्ति को जो है ऐसे कि पद्म भूषण दिया गया है। क्या दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि गलत चुनना था, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिलीप महालनोबिस को जो है कि पद्म विभूषण मिला, ये भी सही है। और जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण मिला, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 2 जो है हमारा गलत है। सुश्री सुधा मूर्ति को जैसे कि पद्म विभूषण नहीं मिल रहा है, पद्म भूषण दिया गया है 2023 में। तो स्टेटमेंट बी गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बोल्ट हर्ड पहल के संबंध में बताना है कौन से कथन पर जो है कि सही है। तो यह पहल जो है इंडियन ऑयल द्वारा शुरू किया गया और इसे 100 मिलियन PET बोतलों को पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट जो है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है इसका सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि PM नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया आपको तुमकुरू में जैसे कि किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, जिसे भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन नाम दिया गया है। आपको बताना है कि इस पाइपलाइन की जो लंबाई है कितनी है। तो इस पाइपलाइन की लंबाई जो है कि 131.5 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।